मालेगाव इलेक्ट्रॉनिक्स नानावटी 1952 पासून सर्व प्रकारची घरगुती उपकरणे, आटा चक्की, LED, लॅपटॉप, मोबाईल मिळवण्याचे एक विश्वसनीय ठिकाण, मुख्य पोस्ट ऑफिस जवळ, वसंतवाडी, पांझापोळ जवळ, मालेगाव। हम सरकार का जो फैसला आया है, 3 तरह का अलग अलग बंद करने का जो तरीका सरकार का है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक जमावबंदी, रात में 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक संचार बंदी, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक रात में 8 से सुबह सोमवार 7 बजे तक लॉकडाउन। ऐसे लोक विरोधी कानून के खिलाफ हम निषेध करते हुए गिरफ्तारी देने की बात बोले। हमारा साफ बोलना है कि अगर डिपार्टमेंट ने या पुलिस डिपार्टमेंट ने ज़बरदस्ती दुकानों को बंद करने की कोशिश की, छोटा मोटा कारोबार करने वाले, तो हम गिरफ्तारी देंगे। लेकिन आज अभी यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती दुकान बंद करने की कोशिश नहीं की जा रही, इसलिए हम खुद जो है सिटी पुलिस स्टेशन जाकर हम निवेदन देंगे। हाँ, ये बीच में अगर पुलिस डिपार्टमेंट कहीं से भी दुकान बंद करने के लिए आई तो यहाँ पर हम जो भी लोग यहाँ जमा है और जो जिनकी दुकानें बंद कर की जाएंगी वो सबके साथ हम गिरफ्तारी देंगे और जेल में ही हम उनको बोलेंगे कि खाना दिया जाए, क्योंकि आज छोटा गरीब जो तबका है, जो दुकानदार है, वो बिल्कुल टूट गया है। आज अभी सर पर त्यौहार है, लोगों ने कहीं ना कहीं माल खरीद लिया है, पैसे उधार लिए हैं। ऐसे हालात में सरकार उनकी कोई मदद करने के बजाय, यानी सरकार ऐसा है कि बिजली बिल तक माफ़ नहीं कर सकी गरीब लोगों का, तो आज किस मुंह से वो बोलती है कि यार पूरा 24 घंटा लॉकडाउन रहे तो लोगों की क्या तकलीफ़ होंगी, ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। और हम हमेशा मालेगांव शहर से जो विरोध किया जाता है उसका असर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सतह पे होता है और पूरे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि इसका विरोध किया जा रहा है और सरकार को ये फैसले में कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। ऐसे चेंजेस जिससे आज जो छोटा मोटा कपड़े का कारोबार करने वाला, जूता चप्पल वाला, बेल्ट वाला, चश्मे वाला, टोपी वाला, इन सब लोगों को कुछ राहत मिले, ऐसा कि 8 से 12 घंटा ये कम से कम कारोबार कर सकें। शुक्रवार और रविवार ये 2 दिन का लॉकडाउन जो है ये कहीं ना कहीं लोगों की समझ में आ गया था, मेंटली इसके लिए लोग तैयार हैं। तो ये 2 दिन छोड़ के बाकी के 5 दिन हम कोई हाल में लॉकडाउन हमको मंजूर नहीं है और इसीलिए हम गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ खड़े हैं कि पुलिस अगर दुकानें बंद करने आती है तो सबसे पहले हम आगे आकर गिरफ्तारी हमारी देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में क्या बोलोगे? सोशल डिस्टेंसिंग रखने का जो है, जब सरकार के फैसले का विरोध करने का सवाल है तो फिर सारी चीज़ें अपने आप हो जाती। अब सरकार को यही बताना मकसद है कि वो किस तरह से फैसला कर रही है कि लोगों को रोड पर आना पड़ रहा है हर तरफ, तो अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का सवाल है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में या कोई एक शहर में है। जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग, ना स्टेज पे रखना हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं, ना जो विपक्ष के लीडर हैं वो रखते हैं, ना आवाम को रखने के लिए कहा जाता। तो यहाँ पर अगर सरकार के फैसले का विरोध किया जा रहा है तो वहाँ तुम हर बात को कैसे कायम रख पाएंगे? धन्यवाद। हाँ रिवन भाई, क्या बोलना चाहते हैं? ये परसों रात के अंदर अचानक डिसीजन लिया गया और कल सुबह से सारी दुकानों को बंद करने का ऑर्डर किया और सख्ती के साथ
कारपोरेशन के भी लोग और पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोगों ने सारी दुकानों को बंद करना शुरू किया। आज गरीब भूख से मर रहा है। जो कोरोना का है, रात का कर्फ्यू था, वो सबको मान्य था, मगर दिन का जो टाइम है, रोजी रोटी का टाइम है, सारा अभी बड़े त्यौहार है, रमज़ान है, ईद है, लोगों की तैयारी में लोग लगे हैं, रोजी रोटी के लिए लोग लगे, और एक गवर्नमेंट रोज़गार देना छोड़ी और उनकी जो रोज़ी चल रही है उसको भी बंद करने के लगी। ये कोरोना के रोकथाम के लिए नाकाम हुई, उसकी सज़ा सारे लोगों को देना चाह रही है। 8 महीना लॉकडाउन करके रखा गया, उससे क्या फ़र्क पड़ा? लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है, इसको खाली लोगों को तकलीफ देना है, लोगों की दिशा भूल करना है, इसके लिए कर रहा है। और गरीबों के लिए खड़ी रही है, हॉकर्स के लिए खड़ी रही है, उनके हक के लिए लड़ रही है। और हमारी तो तैयारी है कि हम सबको जेल में डाल दो और हमको वहाँ पे खाना दो। कि गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाएंगे रातों रात और दिन में सबको लागू कर देंगे और सबकी रोजी रोटी से खेला जाएगा, ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी। और हमने कभी शहर के अंदर ऐसा होने नहीं दिया और कभी हमने इसको बर्दाश्त नहीं किया। अभी आपकी क्या मतलब, आप इसका जो ये है आपका क्या नियोजन आगे, क्या मतलब आगे नियोजन ये है कि जितनी दुकानें हैं वो सब दुकानों को चालू करने देना चाहिए। रात के जो उनका कर्फ्यू है, लोग ऐसे भी मान्य कर रहे थे, अभी भी मान्य कर रहे हैं। फिरदौसी किदवाई आकर्ष यूनियन महासचिव। हम माननीय शासन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने जो मालेगांव में ये पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान किया, उसमें छोटे मोटे धंधे वालों को बहुत भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। अगर ये दुकानें बंद रही तो मैं ये समझता हूँ कि माजी में जो व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी फांसी लेके मरते थे, आकर्ष लोग जो है छोटे मोटे धंधा करने वाले, ये किदवाई रोड नहीं, किदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड, सरदार टाकीज के भाई आप खुद से फांसी लेके मरने की नौबत आएगी। और यकीनन मैं समझता हूँ कि छोटे मोटे धंधा करने वाले फांसी लेके मरेंगे और शासन इसके जिम्मेदार रहेंगी। मैं गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र शासन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आदेश है आपका, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे करके छोटा मोटा धंधा करने वालों को राहत मिले, बस गुजारिश। महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 5/4/2021 रोजीपासून ब्रेक द चेन या कोरोनाचा जो प्रसार वाढत आहे तो रोखण्यासाठी नवीन निर्देश जारी केलेले होते। त्या अनुषंगाने मालेगाव शहर पोलीस स्टेशन सर्व म्हणजे अत्यावश्यक सेवाचे आस्थापना वगळून इतर सर्व आस्थापना बंद केलेल्या होत्या। परंतु त्याच्या विरोधात आज काँग्रेसचे माजी आमदार शेख रशीद तसेच जनता दलचे मुस्तकीम डिग्निटी व इतर कार्यकर्ते तसेच काही व्यापारी यांनी मिळून शासनाला त्या लॉकडाऊनचा विरोध म्हणून निवेदन देण्यासाठी आंदोलन केलं। त्या अनुषंगाने या सर्व आंदोलनकर्त्यांना आम्ही 68-69 प्रमाणे डिटेन केले आणि त्यानंतर त्यांनी जे आदेशाचा भंग केलेला आहे त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध आम्ही कलम 188, 269, 270 व 7 रोग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केलेला आहे। माझं जनतेला तेच आव्हान राहील की
शासनाने जे निर्देश दिलेले ते आपल्या परिसरामध्ये कोरोनाचा प्रसार होऊ नये यासाठी दिलेले आहे आणि शासनाच्या निर्देशांचं सगळ्यांनी पालन करावं आणि कोरोनाचा प्रसार थांबावा यासाठी मी सर्वांना पुनश्च आवाहन करतो की सगळ्यांनी निर्देशांचं पालन करावं. माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी जे निर्देश दिले त्यांचं पालन करावं व प्रशासनाला सहकार्य करावं.